बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम फ़ोटोशॉप के बारे में कई वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यानी अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास प्रेफरेंसेस। ये ऑप्शन बेसिकली क्या करता है? ये ऑप्शन ये करता है कि इस ऑप्शन की मदद से हम फ़ोटोशॉप के अंदर सेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, चाहे वो हमारे इंटरफेस की सेटिंग हो, चाहे वो हमारे टूल बार की सेटिंग हो, या जो भी सेटिंग हो फ़ोटोशॉप के अंदर, उन तमाम सेटिंग्स को हम इस एक ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। यानी हमने सिंपली एक ऑप्शन को ओपन करना है, यानी इस ऑप्शन की मदद से हम तमाम सेटिंग्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं? उसके लिए हमें सिंपली ये करना होगा कि हम यहाँ से जाएंगे एडिट के मेन्यू में। एडिट का बेसिकली मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें जितने भी ऑप्शन नज़र आते हैं वो तमाम ऑप्शन इसी से रिलेटेड होते हैं कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। यानी चेंजिंग के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आप अगर किसी चीज़ को चेंज करना चाह रहे हो तो वो तमाम चीज़ें आपको एडिट के टैब में ही यानी एडिट के मेन्यू में ही नज़र आएंगी। अब चूँकि हम प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं इसलिए इसमें एक लास्ट ऑप्शन है, मे बी आपको यहाँ पे नज़र ना आ रहा हो, लेकिन हम यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यानी क्लिक करने के लिए हम सिंपली अपना कर्सर इसके ऊपर लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, इसमें फर्स्ट है जनरल, उसके बाद इंटरफेस है। अगर आप इसके इंटरफेस की सेटिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वर्क स्पेस की करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसी तरीके से जो टूल बार है, अगर टूल बार की सेटिंग करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने सिंपली इसको यहाँ पे ओपन करना है। अगर हम इंटरफेस को यहाँ पे ओपन करें, इंटरफेस के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि इंटरफेस बेसिकली होता क्या है। अगर हम इंटरफेस के बारे में बात करें तो इस वक्त आपको फ़ोटोशॉप के अंदर जो भी नज़र आ रहा है ये फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है। यानी वो चीज़ जो आपको सामने नज़र आ रही हो उसे हम इंटरफेस कहते हैं। अब हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। ये हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास कलर थीम। कलर थीम क्या होता है? कलर थीम ये होता है जिस वक्त आपको यहाँ पे कलर नज़र आ रहा है आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यानी इस वक्त हमारे पास ये वाला कलर नज़र आ रहा है, स्मोकी ग्रे लाइक। अगर आप यहाँ से इसको ब्लैक करना चाहें तो देखिए, यूँ ही हमने यहाँ पे ब्लैक के ऊपर क्लिक किया तो जितनी भी यहाँ पे चीज़ें थी ये तमाम यहाँ पे ब्लैक हो चुकी हैं। इसी तरीके से अगर आप लाइट ग्रे करना चाहें तो देखिए यहाँ पे हर चीज़ लाइट ग्रे हो चुकी है। अगर वाइट करना चाहें तो हर चीज़ यहाँ पे वाइट हो चुकी है। इस तरीके से आप इसके इंटरफेस की सेटिंग कर सकते हैं। यानी अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ से यही रख लेते हैं, क्योंकि हमें यही कलर पसंद है इसलिए हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया है। ये था हमारे पास इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी चीज़ का शेडो दिखाना चाहें, बॉर्डर लगाना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से वर्क स्पेस को ओपन कर लेते हैं। वर्क स्पेस को ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं वर्क स्पेस को। वर्क स्पेस बेसिकली क्या होती है? वर्क स्पेस होती है जो आपको यहाँ पे पेज नज़र आ रहा होगा, जिस चीज़ के ऊपर आप यहाँ पे कोई काम करते हैं उसको हम यहाँ पे वर्क स्पेस कहते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन था ऑटो कोलैप्स आइकन का, यहाँ पे आप उसको हाइड या अनहाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लार्ज टैप करना चाहें, यानी इन तमाम सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद टूल है, जो आपको यहाँ पे टूल नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी टूल को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो तो आप उसको यहाँ से हाइड कर देंगे। अगर किसी टूल को आप यहाँ पे नहीं दिखाना चाह रहे तो आप यहाँ से उसको अनहाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक जूम टूल के बारे में है, जूम टूल विद स्क्रॉल व्हील। यानी एक तो ये है कि जूम टूल को आप तभी यूज़ कर सकते हैं कि आप जूम टूल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर जाके क्लिक करें कि आप उसको जूम इन या जूम आउट करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप उसको ये करना चाहें कि आप यूँ ही अपने कर्सर को
यानी अपना जो व्हील होगा आपके माउस का, आप यूँ ही उसको आगे की जानिब करेंगे तो वो ज़ूम होता जाएगा, पीछे की जानिब करेंगे तो वो ज़ूम आउट होता जाएगा। सो अगर आप वो सेटिंग करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ज़ूम विद स्क्रॉल व्हील। तो ये यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब क्या होगा कि आप यूँ ही यहाँ पे कोई सेटिंग करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को ज़ूम करना चाह रहे होंगे तो आप सिर्फ अपने कर्सर को आगे पीछे मूव करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे ज़ूम हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से हिस्ट्री लॉग के बारे में है। सो ये तमाम ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिसके अंदर कोई सेटिंग करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। सो हम यहाँ से कर देते हैं ओके। ये हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखिए, अब हम यूं ही अपने व्हील को आगे की जानिब कर रहे हैं तो देखिए जो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था वो ज़ूम हो रहा है। अगर आप पीछे की जानिब करें तो वो चीज़ यहाँ से ज़ूम आउट हो रही है। जबकि पहले क्या था कि हम यहाँ से जाते थे ज़ूम टूल के अंदर और यहाँ से आके सिलेक्ट करते थे कि हमने किसी चीज़ को ज़ूम करना है या ज़ूम इन करना है यानी ज़ूम आउट करना है। सो हम यहाँ से सिलेक्ट करते थे। जबकि अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपने स्क्रॉल व्हील को ही अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लिया है कि यूँ ही हम आगे की जानिब करें तो वो चीज़ स्क्रॉल होती जाए यानी वो चीज़ ज़ूम इन होती जाए, पीछे की जानिब करें तो वो चीज़ ज़ूम आउट होती जाए। सो इस तरीके से हम इन सेटिंग्स को कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।